भगवान गजानंद गणाधिपति को प्रणाम, माँ शारदा को प्रणाम। सुरों की देवी हमारे घट में विराजे भगवान गजानंद के साथ। जय सनातन धर्म, जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्री नाथ जी महाराज, जय दादा कंवर केसरा जी महाराज, जय दादा गोगा धर्मी, जय दादा खिराज भगत शिरोमणि, और जय हो धुरमेड़ी धाम की। सभी भगत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइव में जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा भगत लाइव में जुड़े रहें, जुड़ जाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपसे सनातन की हम भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप आधे घंटे तक हमारे साथ लाइव में बने रहें, पूरी वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अभी थोड़े से भक्तों को और जुड़ने दो, लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर हम जिस विषय को लेकर लाइव आए हैं उस विषय के बारे में आपको बताना शुरू करेंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचाएं। इस सनातन की मुहिम में हमारा साथ दें, दादा का साथ दें। हम यहाँ कोई व्यक्तिगत कार्य करने के लिए नहीं आए। हर भगत की आशा के अनुरूप, हर भगत के प्रसन्न, हर भगत की इच्छा, उनका मान स्वाभिमान बचाने आए हैं, उनका साथ देने आए हैं, उनकी भावनाओं की कदर करने आए हैं, एक विश्वास के साथ आए हैं कि अगर हमारी बातें अच्छी लगे तो वो हमारा साथ दें। इस सनातन के महायज्ञ में अपनी ओर से जो हो सके वो आहुति दें। हमने 8 तारीख की लाइव में हमारे बात का समापन समाधि निर्माण पर किया था, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, सदियों पहले बनाई थी और सदियों पहले मंदिर बनाया था। तो आज हम अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे, समाधि निर्माण से लेकर जो हमें कुछ दिखाना चाह रही है, कुछ बताना चाह रही है, जिसका निर्माण हमारे बुजुर्गों ने अपनी इच्छा अनुसार नहीं किया, जैसा दादा महाराज का आदेश हुआ उसी के अनुसार हमारे बुजुर्गों ने बनाई, ना कि वह समाधि हमारे बुजुर्गों ने अपने अनुसार बनाई। वो एक इतिहास बता रही है। धुरमेड़ी खुद चीख चीख कर बोल रही है। उसकी भाषा को समझने वाला चाहिए, उसकी भाषा को देखने वाला चाहिए।
हर श्रद्धालु में वो भक्ति भाव चाहिए जो समाधि को देख के समझ सके कि यह क्या बयां करना चाह रही है, जो धुरमेड़ी को देख के समझ सके कि यह क्या बयां करना चाह रही है। वही बताने आए हैं। हम आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब देंगे, प्रत्येक सवाल का जवाब देंगे। आपको तो एक दो मुद्दे दिख रहे हैं, पर हम उन मुद्दों की जो छोटे से छोटा है वही हमारे लिए सब कुछ है। हम सभी मुद्दों का हल चाहते हैं और सभी यहाँ आने वाली जनता के मुद्दे हैं, श्रद्धालुओं के मुद्दे हैं, हमारे दादा के मुद्दे हैं। हमारे बुजुर्गों ने समाधि का निर्माण कोई नींदों में नहीं किया, ना ही अपने अनुसार किया। वो कुछ बताना चाह रही है जो आज भी हमारे सामने है और वहीं से हम शुरुआत करते हैं। दादा महाराज कंवर केसरा जी का नाम लेकर, गुरु गौरनाथ जी का नाम लेकर और दादा गोगा धर्मी का नाम लेकर, दादा खिराज भगत का नाम लेकर, सुरों के देवी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जब हमारे बुजुर्गों को दादा महाराज ने दर्शन दिए गौ माता के दूध पीते हुए, तब समाधि बनाने का आदेश दिया कि इस प्रकार बनाओ और ऐसे बनाओ। तो आपको समाधि की वास्तुकला बताते हैं कि समाधि पर आज हम दृष्टि से देखें तो 6 देव विराजमान हैं, जिनमें भगवान सूर्य नारायण, भगवान चंद्रदेव, लीला घोड़ा, दादा महाराज खुद और दादा नेत नहर सिंह दीवान और दादा भजू कोतवाल। हाँ, इनमें हमारे दादा रत्नावीर नहीं है, पर वो भी हैं। दादा के मुख के आगे भगवान चंद्र नारायण है, चंद्रदेव हैं। वो ऐसे ही नहीं हैं, उनकी पीठ के पीछे भगवान सूर्य देव हैं, उन्हीं का भी होने का कारण है। अब हम बताते हैं आपको। आप ध्यान से अगर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करोगे तो मंदिर में समाधि है, वो टेढ़ी है, तिरछी है, सीधी नहीं है। और जो धुरमेड़ी है वह लगभग उत्तर पूर्व दिशा के मध्य 45 डिग्री इंसान कोण में बनी हुई है। और समाधि में परदादा महाराज का मुख है। वो हम धुरमेड़ी में प्रवेश करते हैं तो राइट हैंड की तरफ जो पिलर है उस तरफ दादा महाराज की समाधि पर जो मूर्ति बनी हुई है उसका मुख है, दादा महाराज का मुख है। वो क्यों है? क्योंकि दादा महाराज जब समाये थे, जिनका वो प्रसाद थे, नाजी महाराज वो बैठे हैं गोरखटीला गोगाना धूणे पे। और जहां मंदिर में आप जाओगे गोरखटीला, वहां साफ साफ लिखा है धूणा प्रन्यास गोरखटीला गोगाना। मतलब उस शब्द में सब कुछ है कि यहाँ सब कुछ है। वो धूणा है जो नाथ जी ने स्वयं स्थापित किया था, जहां 84 सिद्ध हुए थे, नाथ जी महाराज ने यहाँ धूणा लगाया था। उसी की तरफ समाधि देख रही है। दादा महाराज उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। अपने गुरु को देख रहे हैं जो धूणे पे बैठे हैं। और रतन नाथ जी ने उनको सिद्धि दिलाई दादा महाराज को, गोरखनाथ जी के कहने से मंत्र दिया, गायत्री मंत्र, जो हमारे सभी मंत्रों का सार है, प्रधान मंत्र है। तो दादा महाराज अपने गुरु को देख रहे हैं गोरख टीले में बैठे हुए, और देखते देखते ही समाये और उसी अनुसार अपनी समाधि का निर्माण करवाया। और आज भी धुरमेड़ी का मुख, मैन मंदिर का मुख 45 डिग्री उत्तर पूर्व की दिशा के ईशान कोण में है और अपने गुरु की तरफ है। हमारे बुजुर्ग समाधि सीधी भी बना सकते थे और
धुरमेड़ी का मुख पूर्व दिशा में ही कर सकते थे, क्योंकि सनातन संस्कृति में सभी मंदिरों का मुख पूर्व दिशा में ही होता है। लगभग हम गांव में मंदिर देखेंगे तो उसी के अनुसार बने हुए हैं, परंतु यहाँ दादा महाराज अपने गुरु को देखते समय थे, इसलिए उनका मुख उन्हीं के धुने की तरफ है। आप इस चीज को देख सकते हैं। वहां खड़े होके गोरख टीले की तरफ देखेंगे कि गोगा मेढ़ी है, वो गोरख टीले की तरफ ही देख रही है। अब बात आती है माता के स्थान की। तो सभी संसार को ज्ञात है कि दादा महाराज को अम्बा स्वरूपा मां बाछल ने कहा था कि मुख मत दिखाना, इसलिए दादा महाराज समाये थे। और यही समाने का प्रमुख कारण था, दादा के घर त्यागने का प्रमुख कारण था कि मुंह है मत दिखाना बेटे, जोड़ों की नाड़ काट दी, अपने भाइयों की नाड़ काट दी। अम्बा स्वरूपा मां बाछल ने यही कहा, इसके कारण दादा महाराज समाये। तो आप देखोगे जब दादा महाराज अपनी समाधि से अपने गुरुजी को देख रहे हैं तो बीच में समाधियां आ रही हैं, माता बाछल और दादी मां सरियल की। पर राजस्थान का इतिहास तो, दादा महाराज का इतिहास तो ये भी कहता है कि केलम देवी थी, पर केलम दे की फिर समाधि कहाँ है। यहां कलमा पढ़ाने का प्रयास दादा महाराज को अकेले को नहीं किया गया, हमारी सनातन आस्था पर प्रहार किया गया है। समाधि के अंदर की वास्तुकला देखोगे आप, और बाहर जो बना रखा है स्थान, उसकी वास्तुकला देखोगे तो दिन रात का अंतर, उनमें आप कभी तय नहीं कर पाओगे कि यहाँ माता बाछल है या सरियल है। वो सीधी बना रखी है। समाधि पे जो मूर्ति उकेरी है उनमें बाहर वालों का ना तो रंग मिलता है, सब कुछ अलग है। और सबसे बड़ा प्रमाण खुद समाधि कह रही है, समाधि का मुख उन्हीं की तरफ है। वो खुद कह रही है कि यहाँ माता नहीं है पर माता है, हमारी दादी माँ भी है। फिर पिता जेवर सिंह कहाँ गए? जेवर सिंह भी तो होने चाहिए, दादा महाराज के पिता थे, उनकी भी तो पूजा होनी चाहिए दादा महाराज के मंदिर में। उनको भी मुख क्यों किया गया? ये अपने आप में एक प्रश्न है। मैं तो आपके ही जनता के प्रश्नों को जवाब मांग रहा हूं इनसे कि हमारे बड़े दादा महाराज पिता जेवर सिंह, दादा महाराज के पिताजी का स्थान क्यों नहीं है? हमारी एक दादी माँ केलम दे का स्थान क्यों नहीं है? जिन दादा का नाम धर्म पालन करने पर पड़ा कि उन्होंने धर्म का पालन किया, पग पग पर पालन किया, तभी उनका नाम गोगा धर्मी पड़ा। आज पूरा राजस्थान उन्हें गोगा धर्मी के नाम से जानता है। दादा का महाराज का नाम हम गर्व से लेते हैं, दादा गोगा धर्मी, वो हमारी पहचान है। तो फिर दादी माँ को त्याग दिया एक को, तो फिर वो धर्मनिष्ठ कैसे हुए? हम ही अपने सवालों में उलझ रहे हैं, क्योंकि जिनकी आस्था नहीं है उन्हें सिर्फ एक व्यापार दिखा। हाँ, हम गर्व से कहते हैं दोनों दादी माँ विराजमान है, ना दादा ने कलमा पढ़ा, दोनों दादी माँ विराजमान है, और हम दादी माँ के आगे भी माथा टेकते हैं। अब बताते हैं सनातन स्वरूप में राम जी के साथ सीता उसी आसन पर विराजमान है, उसी राज दरबार में विराजमान है जहां राम जी ने शासन किया, राधा जी कृष्ण जी के साथ और महादेव के साथ, जगदम्बा, महाशक्ति, महाकाली, माँ दुर्गा, भवानी, कोई सा भी नाम ले दो, वो उनके पास में साथ में विराजमान है, ना कि वो बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, ऐसे विराजमान नहीं है।
हमारे घूंघट प्रथा नहीं है, ये तो 1000 साल पहले देश में आ गई थी। जैसे सती प्रथा आई, अगर विधवा होने पे हम जला देते थे, हम पे लांछन लगाया जाता है, सती कर देते थे आदमी के पीछे, तो राम जी की माता, उनके पिता, उनके वियोग में राम जी के वनवास जाने पर क्या हुए? उन्होंने अपना देह त्याग दिया राजा दशरथ ने। तो राम जी की माता फिर उनके साथ सती क्यों नहीं हुई? जब वो वनवास से आए तो माँ के कैसे सबसे पहले कैसे मिले? फिर जब हमारे धर्म पे ये दब्बा लगाया दिया जाता है कि हमारे तो सती हो जाती थी आदमी के पीछे, वो हम जला देते थे जानबूझकर, ये कुप्रथा थी, क्योंकि हमें बदनाम करने के लिए। अगर ऐसा होता तो महारानी कुंती, महाराज पांडु की पत्नी, पांडु के स्वर्गवास हो जाने के कारण ही तो धृतराष्ट्र को कार्यवाहक राजा बनाया गया था, वरना धृतराष्ट्र को कार्यवाहक राजा बनाने की जरूरत ना पड़ती। तो फिर महारानी कुंती को महाराज पांडु के साथ उस चिता पे क्यों नहीं बैठाया गया? हमारे धर्म में तो जबरदस्ती जला देते थे, यही हम पे लांछन लगाया जाता है, क्योंकि हम हिंदू हैं, अपने धर्म ग्रंथों की तरफ नहीं जाते, हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं। जितना सुना उतना ठीक है, चाहे बताने वाला विधर्मी ही क्यों ना हो। आज हमें बार बार पढ़ाया जाता है सती प्रथा हिंदू धर्म में कुप्रथा थी, सती प्रथा कुप्रथा थी। अरे वो थोपी गई थी, हमारे तो घूंघट भी नहीं था, वो भी मुगलों की वजह से आया था। सब हम पे थोपा गया है हमारी संस्कृति को कुचलने के लिए, और अपने आप को महान बताया गया, क्योंकि सनातन तो महान है, जहां पर्दा प्रथा नहीं, जहां नारी को नारायण के साथ बिठाया जाए, उसी आसन पर बैठाया जाए, उसी दरबार में। फिर दादा के दरबार में हमारी दादी उनके साथ विराजमान है हमारे अनुसार, परंतु यहाँ बैठने वालों के अनुसार बाहर विराजमान है, परंतु वो आपको बताएंगे कि ये माता वात्सल है और ये रानी सरियल है। तो रानी केलमदे कहाँ है? चलो मान लिया रानी केलमदे को छोड़ दिया, पर हमें ये भी तो बता दीजिए कि इनमें माता वात्सल कौन सी है और रानी सरियल कौन सी है? किस आधार पे माने कि यही माता वात्सल है और यही रानी सरियल है? सामने हमें पता है दादा महाराज घोड़े पे है, लीला पे सवार है, चंद्रदेव है, सब पता है, क्योंकि वो दादा महाराज ने खुद जब गाय का दूध पी रहे थे तब हमसे कह के बनवाई थी, तब पता है। परंतु आपको ये पता चल गया कि ये माता वात्सल है और ये रानी सरियल है, तो ये बता दीजिए कब समाधि ली थी? आप तो पास खड़े थे, तभी तो इस स्थान पे बना दी, वरना उनकी स्थान का कैसे पता चला? और वो स्थान भी उनके मुख के सामने आ गया, जो अपने गुरु को देखते देखते समाये थे। तो बताओ, या तो फिर दादा गलत या कुछ नहीं, वो दो गलत बताओ। क्योंकि हमारे धर्म को व्यापार बना दिया गया है, मंदिर की आस्था को व्यापार बना दिया गया है। मंदिर को हम पैसों से तोलते हैं, भक्ति से नहीं। मंदिर को हम संपत्ति से देखते हैं, भावना से नहीं। ये हमें टाइम टाइम पर बता दिया गया है। फिर गोगा जी के दादा महाराज के पिताजी को तो गाय भी कर दिया, उनकी भी तो पूजा होनी चाहिए, उनका भी तो मंदिर में स्थान होना चाहिए। पर आपको बता दें, यहां जाल का पेड़ था और आज भी सदियों सदियों से उस जाल के पेड़ की निशानी यहां विराजमान है। और हमारी दादी मां दोनों ही दादा महाराज के साथ धुरमेड़ी के मैन गर्भगृह में विराजमान है, क्योंकि दादा महाराज अपने राज शासन पर बैठे हैं और दादी माँ हमारी हम पे शासन कर रही है। वो दादा महाराज के साथ ही विराजमान है, जिनके साथ दादा महाराज ने जन्मों जन्मों का बंधन बांधा, उनको कैसे छोड़ सकते थे? तो वो साथ ही विराजमान है और वहीं रहेगी, बाहर नहीं। अब इसका दूसरा प्रमाण आपको देते हैं। आज तक यहाँ राजनेता आए, बहुत आए, आप देख लोगे, उनकी पोस्ट पे जाके देख लेना, सब मैन मंदिर के गर्भगृह दादा महाराज पर ही वस्त्र चढ़ाया, और जो यहाँ रहते हैं उन्होंने भी वहीं वस्त्र चढ़ाया, अलग जगह नहीं। अब यहाँ रहने वाले उन राजनेताओं को उसी जगह क्यों ले जाते हैं? क्योंकि मेन जगह वही है।
अगर उनकी माता यहाँ समाई होती तो वहां भी वो तो चढ़वाते ना, वहां पत्नी समाई होती वहां चढ़वाते ना। और उसमें हमारे लोकल जनप्रतिनिधि भी साथ जाते हैं, परंतु हर जनप्रतिनिधि लोकल को पता है कि यहाँ ना तो माता बाछल है बाहर वाली जगह और ना रानी सरियल है। यहाँ जाल का पेड़ था और आज भी 12 गांव मेड़ी छात आसपास के सभी उस स्थान को जाल के नाम से ही जानते हैं, जहां मनोकामना का धागा बांधते थे। वरना यहाँ के विधायक जनप्रतिनिधि जो रहे हैं, जो हैं और आगे भी रहेंगे, वो सीधे अंदर ही मत्था टेकते हैं, बाहर वाले माता वाले स्थान पे नहीं, क्योंकि वो तो बाद में बनी है। सत्य है पर कड़वा है। दादा को कलमा पढ़ा दिया और दादी को राज सिंहासन से हटाकर बाहर भेज दिया, पिताजी को गायब ही कर दिया, हमारे ही मंदिर में हमारे धर्म का मजाक। और ये मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट भी, देवस्थान भी खुद मैन समाधि को ही मानता है। इसके आज आपको प्रमाण दूंगा, ना कि बाहर वाली समाधि को मानता है, क्योंकि अंदर वाली ही सब कुछ है। ये मेरा कहना नहीं है, ये आपके ही पर्सन है और आपको ही बता रहे हैं। और जो जिस प्रशासक है यहाँ का, मंदिर का, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, वो भी अंदर की समाधि को ही मानती है, क्योंकि 1987 में उन्होंने बाहर वाली समाधियां हटाने के आदेश भी दिए हुए हैं। क्रमांक संख्या, पत्रांक संख्या, दिनांक सब कुछ है, क्योंकि वो 1987 में ही बनी थी। और उसी समय नोटिस जारी हुआ। अब आपको बताते हैं कि देवस्थान विभाग के उस समय बीकानेर के सहायक आयुक्त द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है। क्रमांक 1 10 संख्या देव 88 को एक नोटिस जारी किया जाता है 30/4/88 को। उसमें पहले का पत्र संख्या, दिनांक, पत्र संख्या है 5001 और दिनांक है 5/8/87 को। उसमें श्री खुशी मोहम्मद चाइल मुसलमान, जो कि प्रतीकात्मक पुजारी है, ये देवस्थान नोटिस जारी करता है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो देवस्थान का नोटिस पढ़ रहा हूं। चाहेल खुशी मोहम्मद, जो कि चाहेल प्रतीकात्मक पुजारी है, ये देवस्थान का नोटिस है, मेरी भाषा नहीं है, मैं तो उनका नोटिस पढ़ रहा हूं। क्रमांक संख्या, दिनांक संख्या बताइए आपको कि आपने विभाग की बिना अनुमति के मंदिर में समाधियों का निर्माण कर दिया। अब समाधियां कौन सी? माता बाछल और रानी सरियल की समाधियों का निर्माण कर दिया। किसकी अनुमति से किया? आप जवाब दीजिए। तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरे नोटिस के ऊपर में इन्होंने जवाब दिया कि समाधियां हमने नहीं, भक्तों ने बनाई है। कौन? श्री खुशी मोहम्मद, प्रतीकात्मक चाइल पुजारी, चौकीदारी के रूप में देवस्थान विभाग के द्वारा रखा गया। ये देवस्थान का वो लेटर कहता है, ना कि मैं कह रहा हूं। ये नोटिस, क्रमांक संख्या, दिनांक सब कुछ है और उस पे सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर 30/4/88 के। ये मैं नहीं कह रहा, देवस्थान विभाग का लेटर कह रहा है, जिन्होंने बाहर वाली समाधियों का हटाने का आदेश दिया, परंतु उन अधिकारी का ट्रांसफर हो गया और इस लेटर को दबा दिया गया। वो तो होता आया है, आज भी होता आया है, आज तक। हमारे आसपास के सभी अंदर ही मत्था टेकते हैं। हजारों गोगा मेढ़िया हैं इस बागड़ में, वो अंदर ही मत्था टेकते हैं। अंदर ही हमारे लिए माँ बाछल है, अम्बा स्वरूपा, और अंदर ही हमारे लिए दादी माँ केलम दे और दादी माँ सरियल है, दादा के साथ विराजमान। परंतु यहां हमारे ही मंदिर में हमारे साथ छल हो रहा है। अभी आपके सामने जो पढ़ा वो सरकार का था, मेरा नहीं। मैंने तो सरकार का नोटिस पढ़ा है आपके सामने, सरकार की जानकारियां पढ़ी है मैंने आपके सामने। फिर बात आती है
इस मंदिर के पुनर्निर्माण की, तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया। हमारे महाराजा, हमारे भागीरथ। अब कुछ लोग लाइव में आकर उनके बारे में भी कुछ बोल रहे थे कि उनके राज में ऐसा हो गया, उनके राज में एक ऐसा महान प्रतापी राजा जिसने जनता के हितों को सर्वप्रथम रखा, 56 काल में हमारे लिए गंग नहर लाए, वो महाराजा भागीरथ, जो राजस्थान की मरुभूमि को पानी से सिंचित कर दिया। जिनके बाहुबल को अंग्रेजों ने माना और 1921 में उन्हें 21 तोपों की सलामी दी, वो महाराजा थे जिन्होंने 1911 में दादा के इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। दादा के इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया महाराजा गंगा सिंह जी ने, जिनका जन्म हुआ 30 अक्टूबर 1988 को, जो करनी के उपासक थे। अंग्रेजों ने 21 तोपों की सलामी ऐसे ही नहीं दी। महाराजा गंगा सिंह पर अंग्रेजों ने गरजते सिंह छोड़ दिए, पर गढ़ जोधाने और गढ़ बिकाने पर बैठी पंख पसारा अंबा, देश नोक वाली भवानी माँ अम्बा, माँ काबा वाली डोकरी मारी बैठी पसारा अंबा। बांगी सरनाम गढ़ जोधानो और गढ़ बिकानो आज भी अमर है। उन्हीं के आदेश से उन गढ़ों की नींव लगी है, तो उनके कुल में जन्म लेने वाले भी महासूरवीर ही होंगे। तो यहाँ ये कह दिया जाता है कि गंगा सिंह के राज में गोगा जी के असली वंशजों पर अत्याचार हुआ, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया। जो चाइल मुसलमान है वो बाहुबली थे, वो धक्के से रहने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सत्य है वो हर सत्य आपको बताएंगे। हम उन महान राजा पर दाग नहीं लगने देंगे। उनके राज में तो एक पत्ता भी नहीं हिलता था। हमारे आज गांव गांव में कहावत है, और कहावत क्या सत्य है। एक दिन महाराजा भेष बदल के गोगामेड़ी क्षेत्र में ही थे। हमारे आसपास के गांव वाली महिलाएं बता देगी कि यहाँ बच्चियां सोना पहन के घूम रही थी। बच्चियों को पूछा कि आपको डर नहीं लगता, तो बच्चियों ने कहा हमें डर नहीं लगता। क्यों बेटा? एक तो हमारा दादा और एक हमारा महाराजा गंगला, ये तो उनको हमारी भाषा में मतलब गंगले के राज में किससे डरना। तो उनको क्या पता ये गंगा सिंह आपके ही सामने है, उन बच्चियों को, छोटी छोटी को। ऐसी बात है, ऐसी बात है कि वो सजा दें तो धरती कांपती है। उनके राज में कौन लूटे और कौन डकैती करे। तो एक मंदिर में उस समय मुसलमान बाहुबल के रह जाए, ऐसा हो सकता है? संभव है। उन महाराजा गंगा सिंह के नाम से जब अंग्रेज कांपते थे, सिंह छोड़ दिए, करनी का नाम लेकर बिना हथियारों के सिंहों के जबाड़े चीर दिए निहत्तों ने। अकेले महाराजा ने उन पे धोखे से वार किया, परंतु उनकी रखवाली हमारी दाता वाली डोकरी, क्योंकि आज भी गढ़ जोधाने और गढ़ बिकाने में उनके राज परिवार में कोई पैदा होता है तो माँ करनी की दया से, उनकी इच्छा से ही पैदा होता है। तो बताओ फिर उनके राज में क्या मुसलमान मंदिर में इतनी धाक जमा सकते थे या असली वंशजों पर अत्याचार कर सकते थे? हम नहीं मानते। अगर ऐसा होता है, अगर कोई मानता है तो वो सीधा सीधा महाराजा गंगा सिंह के राज पर प्रश्न चिन्ह है, जिन्होंने अंग्रेजों को भी घुटने टिका दिए अपनी आस्था के बल पर, अपनी मां करनी के बल पर। अब बात आती है मंदिर के बारे में वापस। दादा दादा का नहीं बदला यहां रहने वालों ने। वो तो दादा के पुजारी बने ही बने दुनिया के सामने, पर बने और किसके? दादा नेत नारसिंह ब्राह्मण के भी, दादा भज्जू कोतवाल के भी, दादा रतन सिंह छावरिया के भी, और पहली बार सुन रहे नगाड़े देवता के भी। इस मंदिर में नगाड़ा देवता भी है।
हर मंदिर में तो नगाड़ा बजने का एक वाद्य यंत्र है जो आरती के समय सिर्फ बजता है, परंतु इस मंदिर में एक उल्ट प्रथा है, वो सारे दिन बजता है। जब आरती में बजना चाहिए तब नहीं बजता, क्योंकि वहां बैठने वाले उसको बजाने से डरते हैं। वो सारे दिन इसलिए बजाते हैं क्योंकि उस पर 10-10 रुपए आते हैं सारे दिन, परंतु आरती के टाइम उसमें रुपए नहीं आते, तब उसको बजाते नहीं, वो उस स्थान से खड़े हो जाते हैं। और सरकारी डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है कि नगाड़ा एक आरती में बजने वाला वाद्य यंत्र है, परंतु वहां दीपक भी जलता है और लोग धोख भी मारते हैं और नगाड़े पे प्रसाद चढ़ाते हैं, क्योंकि यहां हर चीज रोजगार बना दी गई। लोग सेल्फी लेके कहते हैं नगाड़े देवता के दर्शन किए। बताओ, नगाड़ा एक आरती में बजने वाला वाद्य यंत्र है, परंतु यहां नगाड़े में आपको दीपक जलता मिलेगा। एनी टाइम उसके आगे प्रसाद की भी थाली, पैसों की भी थाली। क्यों? क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़। नगाड़े पे कपड़ा भी चढ़ता है, नगाड़े पे कपड़े सर पे भी बनता है। सिर्फ आरती के समय कुछ नहीं होता, आरती के समय तो ना तो वो बजता है और ना बात। और सरकारी डॉक्यूमेंट देवस्थान में साफ साफ लिखा है कि नगाड़ा एक वाद्य यंत्र है जिसको आरती के समय बजाया जाता है, बाकी समय में नहीं। परंतु वो सारे दिन बजता है पर उस समय नहीं बजता जिस समय उसको बजना चाहिए। ये कमियां हमारी है। हम आपके एक एक पर्सन का जवाब देंगे, एक एक पर्सन का एक एक चीज का जवाब देंगे, इसीलिए आए हैं। अब बात आती है दादा नारसिंह पर। ये दादा के पुजारी तो बने ही बने, पर दादा नारसिंह के भी पुजारी बन गए, और पुजारी ऐसे कि दादा नारसिंह के बकरे चढ़ते हैं, मीट चढ़ती है एक ब्राह्मण के। उससे पहले ये पैदा कैसे हुए, उसी बात पे हम चले जाते हैं। गोरखनाथ जी ने सिर्फ एक गूगल दी थी, ना कि 5। तो माता बाछल भी उस जगदम्बा भवानी का स्वरूप थी। वो खुद जगदम्बा थी जिन्होंने 1 से 4 और पैदा कर दिए, कुल 5 हो गए। गोरखनाथ जी ने 5 नहीं दिए थे, वो माता का खुद का योग बल था जिन्होंने 5 टुकड़े गूगल के करके 5 पैदा किए। क्योंकि भविष्य में सनातन को बचाना था, तभी एक किसको दिया, वाल्मीकि समाज में रतन सिंह चावरिया, उनकी माता, उनको दिया उस गूगल का एक अंश दिया। भज्जू कोतवाल, उनकी माता को दिया। क्योंकि यहां सनातन संस्कृति में कोई भेदभाव नहीं है, हमारी मनुस्मृति में भी नहीं है। यह केवल वर्ण आधारित है, जन्म आधारित नहीं। जो जैसा कर्म करेगा, अगर क्षत्रिय करेगा तो क्षत्रिय कहलाएगा, शूद्र नहीं कहलाएगा। तो इसको हम समझे तो माता बाछल का तप देखो, जिनको हम मान रहे हैं कि वह साधारण थी, नहीं, साधारण कैसे हो सकती है। जिन्होंने गोरखनाथ जी जो स्वयं शिव है, उन्होंने सिर्फ एक का आशीर्वाद दिया, परंतु उन्होंने 5 पैदा कर दिए उसी गूगल से। तो एक कैसे हो सकती है। माता ये मानो बहुत बड़ी शक्ति थी, वही जगदम्बा भवानी थी जिन्होंने दादा को जन्म दिया और दादा के साथ 4 वीर पैदा किए, और उनमें हमारे दादा नेत नारसिंह महाराज को तामसिक बना दिया गया। अब बात थोड़ी पीछे लेके चलते हैं हम। गोरखनाथ जी ने धूना लगाया, यह है जंगल देश, ना कि बागड़ देश। बागड़ का अर्थ यहां अलग हो जाता है, बारिश से संबंधित है और नहरी क्षेत्र से संबंधित है। बागड़ की परिभाषा ही अलग है। ये अगर हम इतिहास में देखेंगे तो जंगल देश, जंगल किस में आता है, योधेय क्षेत्र, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का, चूरू का क्षेत्र प्राचीन समय में जो है कहलाता था। क्यों कहलाता था? क्योंकि यहाँ बाहुबली रहते थे, हमेशा से बाहुबलियों की धरती रही है, वीरों की धरती रही है। तभी दादा ने यहाँ जन्म लिया, भगवान के रूप में अवतार लिया, जन्म लिया। उसमें आता है जंगल देश। जंगल देश में कुल देवी है हमारी कालका, माँ कालका भवानी।
जब गोरखनाथ जी ने यहाँ धूना लगाने के लिए आए, तब प्रवेश किया, तब बलि मांगी, क्योंकि उस समय माता बलि लेती थी और आज भी माता के कई मंदिरों में बलि प्रथा है, यह भी सत्य है। परंतु गोरखनाथ जी सात्विक थे, सात्विक धूना लगाने वाले थे, तो माता को 1.25 किलो के आटे के पेड़े में बांध दिया। तो माता जांगल देश की देवी है और कहा, माता आपको यहाँ पर्सन सिर्फ 1.25 किलो आटे के पेड़े में होना होगा। उनको गोरखनाथ जी ने सात्विक बना दिया, तो उनका ही अंश दिया हुआ, जिनसे 5 पैदा किए माता बात्सल ने, अलग अलग बांट के टुकड़े कर कर, तो उनमें एक तामसिक कैसे हो सकता है? बकरे मुर्गे घोड़े कैसे चढ़ सकते हैं? हमें यह बता दीजिए। जिनका स्थान बना है झांसल में, जो पूनिया जाटों की राजधानी है, आप इतिहास उठा के देखोगे तो झांसल जो संसार में पूनिया है, उनकी राजधानी झांसल मानी जाती है। और हमारे बाल भी दादा नेत नारसिंह के चढ़ते हैं, जो सदियों से हम चढ़ाते आए हैं। और मैं भी एक पूनिया जाट हूं, परंतु जाट से पहले मैं एक सनातनी हूं। मेरी परिभाषा सनातन की है। जाट से मुझे कर्म गर्व होता है, एक सनातनी होने पर मुझे ज्यादा गर्व है। परंतु हमने तो आज तक सदियों से, हमारे बुजुर्गों ने आज तक सदियों से दादा नेत नारसिंह को मीठे चावल के अलावा, सफेद उजले चावल के अलावा कोई बकरा गोना मुर्गा नहीं दिया। पर यहां जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहां बैठने वाले खुद खाते हैं, तब भोजन की भी व्यवस्था हो जाए भगवान के नाम पर, तामसिक भोजन की, क्योंकि तामसिक इनका खुद का आहार है। और उसमें बदनाम कौन? हमारे देवता। इनका क्या जाए, इनका क्या जाए? बदनाम तो हमारे दादा हो रहे हैं ना, दादा नेत नारसिंह। मैं पूनिया जाट पर एक सनातनी हूं, हमसे कभी भोग नहीं मांगा। मेरे सर के बाल चढ़े थे झांसल दादा नेत नारसिंह की समाधि पे, दादा नारसिंह के चरणों में चढ़े थे। हमने तो घोने बकरे नहीं दिए उनको, सिर्फ उजले चावल सफेद मीठे वो चढ़ते हैं उनके। और यहाँ भक ले रहे हैं बकरों का, मुर्गों का, मिंडों का। नारसिंह के बकरे चढ़ते हैं। अरे गोरखनाथ जी ने माता काली के चढ़ते थे, उनको एक तरफ आप गाते हो 1.25 किलो आटो के पेड़े में बांध दिया, तो फिर दादा नारसिंह को क्यों नहीं रोक पाए? दादा नारसिंह ही गुग्गा है, उसी गूगल से दादा नारसिंह पैदा हुए हैं, ना कि दादा नारसिंह कोई सेनापति एक पैसे के रूप में कार्य करने के लिए आए, या दादा कहीं से उनको पकड़ के लाए, हाँ कि मैं तुझे इतनी तनख्वाह दूंगा, तुझे मेरा सेनापति बनना है, मेरे काम करने हैं। पैसे से लाए थे क्या? रत्नावीर को पैसे से लाए थे, तभी वो आगे लेके नेता चलते थे? ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया आगे कलयुग आने वाला है, विधर्मी तुम में फूट डालेंगे, तुम में छुआछूत पैदा करेंगे, पर तुम्हें इसको गौरना है, इस बात को अपने हृदय में बैठाना है कि छुआछूत को प्रबल नहीं होने देना है। अगर उसको प्रबल होने दोगे तो तुम मिट जाओगे। हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं धर्म को बचाने के लिए, परंतु खुद समाधि फाड़ के नहीं आएंगे। अब आज दादा नारसिंह हमारे ही दादा महाराज के मंदिर में तामसिक भोजन वाले बन गए। दुख होता है इस बात का, आंसू आते हैं, मन में ग्लानि होती है कि एक ब्राह्मण को एक तामसिक बना दिया गया अपने भोजन के लिए। और उसके मैन पुजारी भी कौन? जिनकी सनातन में आस्था ही नहीं। अब उन्होंने भी कलमा पढ़ के इनके हिसाब से धर्म परिवर्तन कर लिया। पर हमारे लिए दादा गुग्गा ही दादा नारसिंह है, और दादा गुग्गा ही लीला घोड़ा है, और लीला घोड़ा ही दादा गुग्गा है, क्योंकि उसी गूगल के टुकड़े करने वाली, अलग अलग देने वाली कोई ऐसी वैसी नारी, ऐसी साधारण महिला नहीं थी। वो स्वयं जगदम्बा थी, उनका स्वरूप थी, उन माता का अंश थी। अगर ऐसी बात होती तो जौ के दाने 2 सिर्फ काचल को दिए थे तो 2 ही पैदा हुए, उन जौ के दानों के टुकड़े 10 करके काचल 10 पैदा कर देते। पर यहां माता बाथल की बात होती है तो उनके बारे में भी लोग कहते हैं, अरे उनको संसार को अपने ही नियम में वो बंधे हुए हैं, काल उनके वश में है। मानो इस बात को, परंतु ये मत मानो इनके कहने से
जिनकी आस्था नहीं, जिनको आरती का है पता नहीं, वो हमें नहीं बताएंगे कि क्या भोग चढ़ेगा। तुम सोचो, एक तरफ ये गाते हो कि कालका को सात्विक कर दिया, यहाँ पर बलि लेनी बंद कर दी, 1.25 किलो के आटे का तुम खुद भोग देते हो, और दूसरी तरफ नारसिंह को बना दिया दादा को तामसिक। क्योंकि यहाँ तेल भी चढ़ता है। अरे उस समय तेल की कोई प्रथा ही नहीं थी। हमारे देवताओं की पूजा हमने घी से की है। तेल का दीपक हम किनका जलाते हैं? खेतरपाल जी महाराज या भैरू जी मान लो, उनको, उनका जलता है। बाकी घी कोई उस समय बिकता नहीं था, दूध घी बहुत था। पर मिर्च मसाले दाल सब कुछ मिला के और मीट आई गई दादा नारसिंह के नाम से। बनानी तो है, खानी तो है। सब कुछ आ रहा है इनके नाम से। पर वो यहां तो पूजा करते हैं और कहीं नहीं करते। कहां लिखा है दादा नारसिंह के बकरा चढ़ता है? या तो माता काली के भी गोरख टीले में चढ़ाओ फिर, क्योंकि माता काली के बहुत से मंदिरों में बलि दी जाती है। पर यहां तो कहते हैं गोरखनाथ जी ने उनको सात्विक कर दिया। पर यहीं उनके दूसरे स्थान में गोरखनाथ जी के साथ माता काली विराजमान है, वहां दादा नारसिंह के बकरे। तो उन्हीं के धूणे के पास बकरे कैसे आ सकते हैं? हमारी धार्मिक भावनाएं हाथ नहीं होती इससे, बहुत दुख होता है। पर क्या करें, दादा ने कलमा पढ़ लिया तो चढ़ेगा ही, इलाज क्या है। यहां हमारा प्रश्न शाकाहार मांसाहार से नहीं है, परंतु जो हमारे ब्राह्मण देवता है उनको भोग दिया जा रहा है तामसिक, उस बात से प्रश्न है। कौन क्या खाएगा वो तो खुद सोचेगा, परंतु हमारे देवताओं को भोग जो तामसिक है नहीं, उनको तामसिक लगवाएंगे तो हम विरोधी होंगे। खाने के लिए सब स्वतंत्र है, कोई कुछ भी खाए, हमें कोई मतलब नहीं। पर बात यहाँ हमारे देवताओं की हो रही है। हम ये नहीं कहते कि हिंदू नहीं खाता या मुसलमान खाता है, सिर्फ हिंदू मीट नहीं खाता, हम ये नहीं कहते। पर यहाँ खाने की नहीं हो रही। यहाँ जो तामसिक देवता ही नहीं है, जिनकी तंत्र से पूजा ही नहीं है, उनको तामसिक भोजन दिया जा रहा है उनके नाम पर, और भक्तों को परगलाया जा रहा है। फिर उसी गूगल से दादा पैदा हुए हैं, उसी गूगल से दादा नारसिंह पैदा हुए हैं, तो फिर दादे गूगे को भी तामसिक भोजन दो, उनको भी जरूरत पड़ गई। परंतु दुख होता है इस बात का कि हमारे देवता जो तामसिक नहीं है, उनको तामसिक बनाया जा रहा है। अब कहेंगे भगत अपनी श्रद्धा से लाते हैं, तो ये मानो फिर हर मंदिर में लेके जाओ ना, उसी भोजन में है। तो हर चीज का नियम होता है। रोटी चूल्हे पे बनती है, रोटी बनाने के लिए चूल्हे पे ही रोटी बनती है। हर चीज का एक विधान होता है। फिर तो कोई विधान नहीं, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं है। फिर जिनका मुख्य आहार दादा का दूध है, जिनको राम गाय ने दूध पिलाया, और आसपास के लोग आज भी यहाँ गोगा मेड़ी आते हैं तो दूध जरूर लाते हैं। धूणे का भी दूध घी, थेपड़ी, और मंदिर का भी दूध घी क्यों लाते हैं? क्यों? धूणे को दौलत रहने के लिए क्या चाहिए? थेपड़ी, घी, और भोग के लिए हमारे नाथजी महाराज को दूध, और दादा महाराज को जब पिलाया था दूध किसने? गौ माता ने, तो दादा महाराज को भी दूध चाहिए। परंतु हमने बना दिया कि दूध से गोगा आप डरे। ये तो आरती है,
दूध से गोगा आप डरे। अरे जिस भगवान का प्रमुख आहार ही कच्चा दूध है कि कच्चे दूध से गोगा आप डरे। तो राम गाय ने कोई टोपिये में पानी मिला के दूध नहीं पिलाया था, पेवर था, कच्चा था, बिल्कुल 100% शुद्ध था। और दादा का भोग है। और आज भी अगर दादा हमारे घर में सरप के रूप में, जिसको हम जेवड़ी बोलते हैं, दादा महाराज की जेवड़ी आ गई हमारे घर में, तो हम उनको दूध का छांटा देते हैं और उनको देखते ही और प्रणाम करते हैं, दादा महाराज अपना भोग लो और धुरमेड़ी की ओर प्रस्थान करो। और आज यह आरती गाई जा रही है कि गोगा दूध से आप डरे, कच्चे दूध से आप डरे। क्या मजाक है हमारी संस्कृति के साथ, जिनका प्रमुख भोजन ही कच्चा दूध है, जिनको राम गाय ने दूध पिलाया। और जब जोड़ों की नाड़ काटने के लिए दादा उठे, तब माता बाछल लंबा स्वरूपा माँ बाछला दूध का कटोरा लेके उनके सामने खड़ी थी। उनको जगाने के लिए कच्चे दूध का छांटा दिया और उसी दूध से उनको डरा रहे हो, उसी के भोग से उनको डरा रहे हो। ऐसा आरती में हम नाम लेते हैं, पर ये हिंदू ही मजाक बना रहा है। हम और किसी की बात नहीं कर रहे इस विषय पर। हिंदू ही मजाक बना रहा है कि उनके भोग से उनको डराया जा रहा है कि आप कच्चे दूध से डरे। तो हमारे आसपास के गांव में घूमो कि जब दादा महाराज पद्मनाग के रूप में, जेवड़ी के रूप में हमारे घर आते हैं, हम उन्हें दूध का, कच्चे दूध का, उसमें पानी मिलाया हुआ दूध नहीं होता, पानी वाला तो छांटा ही नहीं देते उस समय, कच्चा दूध रखते हैं घर में एनी टाइम, उसका सिर्फ दादा महाराज को छांटा देते हैं। देखते ही उनके दर्शन होते ही कि दादा महाराज धुरमेड़ी की ओर प्रस्थान करो, अपनी माया को समेटो, अपनी इस माया को समेटो और धुरमेड़ी की ओर प्रस्थान करो। आज उनके भोग को बना दिया गया कि वो दूध से, कच्चे दूध से डरते हैं। कच्चे दूध का मतलब समझ जाओ कि उसमें पानी नहीं मिलाया हो, जैसा निकलता है वैसा का वैसा, ये है कच्चे दूध का अर्थ। तो माता बाछल ने भी कच्चे दूध का ही छांटा दिया था जब जोड़ों की नाड़ काटने के लिए उठाया था, जब दादी माँ सरियल और दादी माँ केलमदे को रोका था जोड़ों ने, तो माता भी अपने बेटे को कच्चे दूध का भोग लेके गई थी, ना कि काजू बादाम पिस्ता। अब उससे यहां डर लगने लग गया दादा को। फिर उन्होंने और जोड़ दिया, हम दोबारा पीछे वाले विषय पे चलते हैं। इन्होंने और जोड़ दिया कि इनके साथ उनकी पूजा होती है, इनके साथ उनकी पूजा होती है। अरे मान लिया सबकी पूजा होती है इनके साथ, इनकी हाजिरी वहां लगती है। अरे ये संसार के राजा है, महाराजा है, इनकी हाजिरी कहीं नहीं लगेगी। इनकी हाजिरी या तो लगेगी भगवान भोलेनाथ के दरबार में, अपने गुरु के दरबार में, या अपनी माता के चरणों में। बाकी संसार में इनकी हाजिरी कौन लगाएगा, चाहे वो कच्ची हो चाहे वो पक्की हो। अब समाधि में मुख के आगे स्थान इसलिए हम आते हैं दोबारा, चंद्रमा को दिया गया क्योंकि इनके इष्ट देव हैं भगवान सोमनाथ। जहां से माता बाछल इनको सोमनाथ लेके गई, वहां से ज्योतिर्लिंग लाए और गढ़ दादर में स्थापित किया और माता बाछल ने पूजा की, जो गोगा जी के इष्ट देव हैं। अपने इष्ट को समाधि पर अपने मुख के आगे स्थान दिया, वरना ये तो सूर्यवंशी है, चंद्रमा इनके आगे न होके सूरज इनके आगे होना चाहिए, परंतु इष्ट अपने से बड़ा होता है। अब राम जी शंकर जी को प्रणाम करते हैं क्योंकि राम जी शंकर जी के इष्ट हैं, और चंद्रमा इसलिए आए प्रथम ज्योतिर्लिंग। आज आपको पता है कि उनके निर्माण को कितने साल पूरे हुए, सबको पता है। तो चंद्रमा इसलिए समाधि पर विराजमान है, वो स्वयं चंद्रदेव महादेव के साथ विराजमान है, जो उनके मस्तक पर रहते हैं। इसलिए चंद्रदेव विराजमान है क्योंकि गोगा जी के इष्ट देव है, और उनके इष्ट देव भगवान सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया, भगवान चंद्रदेव ने। तो इस समाधि पर भगवान शंकर भी विराजमान है। और आज भी आप सोमनाथ जाके देखोगे तो दादा महाराज का निशान वहां अपने इष्ट के मंदिर के आगे झूलता है। वहां गुजरात के भाई दादा महाराज की भगवान सोमनाथ के आगे छड़ी निकालते हैं, उज्जैन के भाई महाकाल उज्जैन में दादा महाराज की छड़ी निकालते हैं, क्योंकि दादा महाराज के इष्ट है भगवान भोलेनाथ, प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ। समाधि बहुत कुछ कह रही है, समझना हमें है कि क्या कह रही है।
हमें उन आंखों से देखना है कि क्या ब्याह करना चाह रही है समाधि। आप गुजरात वालों से पूछ सकते हो इस बारे में। और इसलिए पीछे सूर्यदेव को स्थान दिया गया क्योंकि ये सूर्यवंशी थे, महाप्रतापी थे। पर इनकी हाजिरी बर्बादी कहां? कि जहां यहां बैठने वाले लोगों की आस्था है वहां बर्बादी, पीरों की मजारों पे बर्बादी इनकी हाजिरी, कि वहां इनकी हाजिरी भरे जाएगी। परंतु वो इतिहास इस धुरमेड़ी से 4 किलोमीटर में नहीं फैल पाया। पूरे पंजाब, हरियाणा, गुजरात में फैल कैसे गया? महाराष्ट्र में कैसे फैल गया? क्यों फैल गया? क्योंकि यहाँ के लोग इनको कुछ नहीं मानते। जब हम जागरण करते हैं तो इनको राणा मान के अपने घर पे आरती बनाने के लिए नहीं उतर बुलाते इनको कि हाँ आप ये आरती करोगे, आपको गद्दी देंगे, आप बैठोगे, आप पुजारी हो या राणा हो। ऐसा यहाँ कुछ प्रचलन नहीं है। ये राणा बने यहाँ से 150 किलोमीटर के बाद कि हम ही राणा है। पर यहाँ के लोगों को आज तक पता नहीं चला कि ये राणा है, क्योंकि आरती गाया भी नहीं आता, ये कुछ करते भी नहीं घर पे। पर ना यहाँ मानेगा दादा नार सिंह को, यहाँ मानेगा दादा बजू कोतवाल को, यहाँ मानेगा दादा गोगा धर्मी को, यहाँ मानेगा दादा लीला घोड़े को, तो वो अपने घर पे भी तो मानेगा। अपने गांव में मेड़ी है उसमें भी तो माथा टेकेगा। परंतु यहाँ गांव गांव पूछो कि इन्होंने गांव की मेड़ी में कभी माथा टेका गया? कलर भी नहीं कराया, चाहे वो उसके कलर खराब हो जाए। कभी आज तक भंडारा जागरण कभी तो कुछ भगत दे। इनका पेट भरा है दादा ने सदियों से, पर आज तक भंडारा जागरण दिया क्या? कोई समैया कहेगा क्या इनके घर पे जाके हमने जागरण लगाया था दादा महाराज का? कोई नहीं बताएगा। बागड़ का कोई समैया नहीं कह सकता। परंतु ये पंजाब हरियाणा में यहां से महंत के रूप में जाते हैं और गद्दी पे बैठते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो यहां जो बातें हैं वो आपको बता रहा हूं, जो 100% सत्य है वो बता रहा हूं। ये राणा बने, वहां बने, यहां नहीं बन पाए। यहां पुजारी भी नहीं बन पाए लोगों के दिलों में, क्योंकि पुजारी शब्द एक हिंदू शब्द है, एक सनातन संस्कृति शब्द है। जो आरती ज्योत बत्ती करता है उसको पुजारी बोलते हैं। पर इन्होंने गांव में कभी भंडारा संयुक्त रूप से दिया हो, जागरण लगाया हो? ये कहते हैं वंशज है, अपने वंशजों का तो सभी देते हैं। यहाँ तंबुओं पे सभी पे नाम लिखा है, गोरखनाथ जी माता, गोरखनाथ जी महाराज, कालका माता, दादा गोगा धर्मी, सबके नाम लिखे हैं बड़े बड़े अक्षरों में, हम इनके वंशज हैं। तो अपने घर में वंशज को मानने में दिक्कत कहाँ से आ रही है? उनकी सेवा पूजा करने में दिक्कत कहाँ से आ रही है? जब यहाँ मैन धाम में तुम उनको मानते हो तो घर में क्यों नहीं मानते? आज तक तुम्हारे गांव वालों को ही पता क्यों नहीं चला कि तुम मानते हो? और मैं उन्हीं के गांव से हूं। हमारा प्रश्न किसी भी धर्म विशेष से नहीं है। हमारा यह कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। मुसलमान का मुद्दा कैसे है? मंदिर की बात हो रही है। या तो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। अब पंजाब हरियाणा को बता दिया अजमेर से संबंध है या और कहीं से संबंध है, तो हमें तो नहीं बताया। हमारी मेडियां हैं, हजारों मेडियां हैं, उनमें तो आज तक नहीं बताया इन्होंने जा जाकर। ये 2 समाधियां बना दी थी बाहर, केलम दे की भी बना देते, परंतु इन्हें पता नहीं चल रहा। परंतु दादा महाराज ने अपने से पहले पूजने का आशीर्वाद सिर्फ किसको दिया? अपनी बहन के बेटे को, अपने बाले भांजे को, दादा कंवर केसरा जी महाराज को। अपना फर्ज निभाया, कंवरे को अपना दिन दिया, दादा को अपना दिन दिया। और आज भी आप देखोगे पूरे राजस्थान में जहां जहां दादा कंवर केसरा जी महाराज का मंदिर है, अगर उस मंदिर में जागरण होता है, आप देखोगे सिर्फ दादा गोगा धर्मी के ही सारे रात भजन होते हैं, कीर्तन होता है उनका ही, और किसी देवता का नहीं होता। ये होता है संबंध, ये होते हैं वचन,
ये एक गोगा मेडी की नहीं, बागड़ की हजारों गोगा मेडियों में जहां जहां दादे कमरे की मेडी है वहां वहां दादा गुगा खुद विराजमान है, और जहां दादा गुगा की मेडी है वहां वहां दादा कमरा विराजमान है। ये नहीं कि हाँ फलाने के जाएगी इनकी चादर जाएगी, फलाने के इनकी हाजिरी जाएगी, तो वहां उस मजार पे दादा महाराज की मूर्ति है क्या? उनके मेन स्थान में नहीं है, पर दादे के कमरे के हर स्थान में दादा महाराज की मूर्ति है। दादे कमरे के 4-5 ही भजन गाए जाते हैं पूरे बागड़ में। दादा कंवर केसरे का जहां जहां जागरण होता है वहां वहां उनके तो भजन 4-5 ही हैं, परंतु दादा गोगा जी महाराज की शादी गाई जाती है, इनका राज तिलक गाया जाता है, दोनों शादियां गाई जाती है, इनके दादा महाराज का जन्म गाया जाता है। जागरण कमरे का है, दादे कमरे का जागरण है, परंतु गाया जाता है दादा गोगा जी महाराज का। फिर वो कैसे? क्योंकि यही सत्य है, दादा कंवर केसरा ही दादा गोगा धर्मी है, और दादा गोगा धर्मी दादा कंवर केसरा है। दो नाम अलग अलग है, परंतु दोनों से एक है। एक कैसे? कि अपनी बहन के भात भरा, अपने वचन को निभाया, और अपने गोगा धर्मी नाम को अमर रखा, उस धर्म पे कलंक नहीं लगने दिया। ये होते हैं वचन। ये नहीं कि दूसरों ने हमारे दादा को कैसे अधीनता स्वीकार कर दी कि दादा की हाजिरी वहां जाएगी, और अगर उन्होंने दादा की कर लिया स्वीकार अधीनता, तो दादा उनके मंदिरों में दादा का मंदिर होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए, वहां दादा के दर्शन सबसे पहले होना चाहिए उनके मैन धामों में, पर ऐसा नहीं है। पर यहां बागड़ में ऐसी कोई प्रथा नहीं है, आप तक इनके माध्यम से पहुंच गई। हमें किसी की धार्मिक भावना आत नहीं कर रहे, हम तो जो यहाँ का सत्य है वो बता रहे हैं। जो यहाँ की मेन में वो हमारी यहाँ की गोगा मेडियो में दादा कंवर केसरे पहुंच गए, क्योंकि वो सत्य है। परंतु जिनको ये पहुंचाना चाह रहे थे वो हमारी मेडियो में नहीं पहुंचे, मजारे हमारी मेडियो में नहीं पहुंची। क्यों? उनका संबंध ही नहीं बता सकता। यहाँ का कोई बुजुर्ग 90 साल का, 100 साल का, जिन बुजुर्गों ने दादा के महाराज के आदेश से समाधि का निर्माण किया है, वो नहीं बता सकते कि उनका क्या संबंध है। अगर ऐसी बात होती तो हमारे पूर्वज यहां स्थापना नहीं करते क्या? उनकी करते, जरूर करते। दादा महाराज के आदेश को टाल सकते थे। हमने संसार को बताया कि दादा महाराज यहां समाये थे, ना कि संसार ने हमें बताया कि दादा महाराज यहां समाये थे। पर समय किस दिन थे वो आज हमें भी पता नहीं, और संसार को भी पता नहीं, हमारे बुजुर्गों को भी पता नहीं कि समाधि किस दिन ली थी, धरती कब फटी थी, वो हमें पता नहीं। हमने तो कितने साल बाद देखा, वो पता ही नहीं, कोई लिखित नहीं। बस वो राम गाय वाली कहानी है, राम गाय वाली कहानी है। परंतु ये अपनी उस विचारधारा को, जिन्होंने ये कहते हैं हमने 15 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज ने धर्म स्वीकार कर लिया था, इस्लाम में आस्था रख ली थी, कोई बात नहीं रख ली, हमें क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। परंतु ये हमारे ही मंदिर में 17 स्टेटों में अपने धर्म का प्रसार कर रहे हैं। यहाँ आने वाले 99% लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। वो हमारी भावनाएं इतनी होती कि तुम्हारे भगवान ने कलमा पढ़ लिया, हमारी दादी बाहर बैठी है, दादा अंदर है, दादी दादा के साथ राज शासन पे नहीं है, दुख होता है, दर्द होता है। आपके पास तो 1-2 मुद्दे हैं बैरिकेटिंग, ये तो नॉर्मल मुद्दे हैं, नॉर्मल मुद्दे हैं भक्तों। मैं आपकी आवाज बन के आया हूं। ये धुरमेड़ी आज इतिहास लिख रही है, वो इतिहास लिख रही है जो बागड़ का हर आदमी जानता है, हमारा हर दादा हर बुजुर्ग जानता है, हमारी हर माता बहनें जानती हैं। वो आपको इतिहास बता रहा हूं। मैं अकेला बात नहीं कर रहा, ये मानो पूरा बागड़ आपसे बात कर रहा है। जो सत्य है वो बता रहा हूं। मैं पूरे बागड़ की आवाज बन के आया हूं। हमारे दादा महाराज की धुरमेड़ी पे आंच आई है, क्योंकि संसार में धुरमेड़ी एक है, मेड़ियां हजारों हैं। धुरमेड़ी एक थी, एक है, एक रहेगी। ये धुरमेड़ी है, ये दादा महाराज का प्रमुख स्थान है। इसको जो चुनौती देगा उनको दादा महाराज के इन पोतों का सामना करना पड़ेगा। अब जिनकी आस्था सनातन में नहीं है, उनकी पूजा दादा के साथ कैसे हो सकती है, कैसे संभव है? हाँ, दादा महाराज को सभी धर्मों के लोग मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि हमारे दादा दयालु है, सबका पेट भरता है, पर भरते हैं, ना कि हमारे दादा किसी के गुलाम हैं। उन्होंने डर के किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। अगर सामने वालों ने की तो ये मानो उनके स्थानों पे हमारे मंदिर होने चाहिए।
दादा महाराज का तो होना ही चाहिए, फिर साथ में पूजा होगी तो होगी, दिक्कत कहाँ है। हम किसी भी मत मजहब के खिलाफ नहीं है, परंतु हम अपने मंदिर को बचाएंगे, अपने सनातन को। हम सनातन के पक्ष में हैं। हम सनातन के पक्ष में हैं। हम तो मुसलमान भाइयों से भी आह्वान करेंगे, हमारा साथ दो, क्योंकि हम भाईचारे के साथ रहने वाले लोग हैं। भाईचारा सर्वप्रथम है। हमें इस्लाम से क्या दिक्कत होगी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, पर मंदिर में हमारी आस्था को वो चोट पहुंचाएंगे तो दिक्कत है ही। वो अपनी आस्था अनुसार पूजा करे, मस्जिद में हमारी आस्था के अनुसार थोड़ी करेंगे। हम मस्जिद में जाके ये कहें कि तुम ये मान लो वो मान लो, वो मान लेंगे क्या? हमारे मुसलमान भाइयों को वो बुरा लगे। वैसे ये मंदिर में, हमारे मंदिर में खड़े होके और हमें ये कह रहे हैं कि कलमा पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हम किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं है, बस हम तो हमारे मंदिर की जो प्रतिष्ठा पे आंच आई है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं भक्तों। हमारे मंदिर में हमारे देवता को कलमा पढ़ाया जा रहा है, शिव जी के चेले को कलमा पढ़ाया जा रहा है, फिर सनातन खत्म। हमें भी पढ़ के लाखों की संख्या में, यहाँ इनकी वीडियो हर जगह वायरल है, धाम में बैठे बैठे कह रहे हैं गोगा जी कलमा पढ़ के समाये थे, जैसे ये पास खड़े थे। इनसे कोई पूछने वाला हो तुम पास खड़े थे कि कलमा पढ़ते टाइम? हम पास खड़े थे, हम पास खड़े थे। इन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ा था क्योंकि ये सनातनी थे, हम तो सनातन को ही मानेंगे। परंतु ये सनातन में फिर जन्मे क्यों? जब इनकी आस्था इस्लाम में हो गई तो गोगा जी महाराज सनातन में जन्मे क्यों? हर एक पर्सन में हमारा पर्सन उजलता जाएगा। हमने मान लिया कलमा पढ़ा, पर ये सनातन में क्यों जन्मे फिर? कि पूरे सनातन को कन्वर्ट करने के लिए कि हाँ मेरे पीछे कन्वर्ट हो जाना। तो दादा महाराज सीधे ही पर्चे दे के उसी में जन्म ले लेते। सीधे वहीं जन्म ले लेते, उनका नाम गोगा जी ना होकर और होता फिर। पर यहां बैठने वालों को हम मान लेते हैं कि हाँ बस ये कह रहे हैं वो शाश्वत सत्य है, वो ईश्वर की लिखी लकीर है, लक्ष्मण रेखा है। परंतु अपने ग्रंथों की भी ओर जाओ कि कलमा कोई प्रथा है क्या? माता सीता ने 10,000 साल पहले क्या पढ़ा था? वो भी धरती में समाई थी। हमें दिक्कत किसी से नहीं, जो हमारे धर्म पर प्रहार करेगा उससे दिक्कत है। हमारे मंदिर में रहकर हमारे चढ़ावे के पैसे से और हमारे देवता को कहेगा, जिनको कह गया पता नहीं, क्या कलमा पढ़ लिया, जैसे इन्होंने पास खड़े पढ़ाया था। तो भक्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लोगों तक शेयर करो। यह मुद्दा कोई हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, यह मुद्दा सिर्फ हिंदुओं का है, अपनी आस्था बचाने का। जो अपने यहां बैठे अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो मुसलमान तो मंदिर में रहता ही नहीं। एक मुसलमान एक ब्राह्मण का पुजारी बन के बैठे हैं, दादा नेत नार सिंह के। तो भोग तो अपने आप अनुसार ही लगवाएंगे, वो सात्विक क्यों बताएंगे? तो भक्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो। हम आगे 12 तारीख को लाइव आएंगे 7 बजे एक बार फिर इस मंदिर के तीसरे अध्याय को लेकर, जिसमें हमारा अध्याय रहेगा व्यवस्थापक, पुजारी, चौकीदार। हम 12 तारीख को 7 बजे फिर लाइव होंगे। इस मंदिर के अगले तीसरे अध्याय को लेकर व्यवस्थापक,
पुजारी और चौकीदार। जो सत्य है वो सत्य बताएंगे। हम ये नहीं कहेंगे इनका इस मंदिर पे हक है, क्या है, वो सब बताएंगे। इनका क्या हक है, कौन कैसे है, सब बताएंगे, एक एक बात बताएंगे। हम किसी को प्रमोट नहीं करने आए, हम दादा महाराज के लिए आए हैं और दादा महाराज के लाखों श्रद्धालुओं के लिए आए हैं, बाकी किसी के लिए नहीं आए। हमने आज तो किसी को कहा ही नहीं चौकीदार, परंतु हम बताएंगे चौकीदार, व्यवस्थापक और पुजारी। चौकीदार, व्यवस्थापक, पुजारी अब हमारा अगला अध्याय रहेगा। 12 तारीख को हम लाइव आएंगे और आपको बताएंगे। सभी भक्तों से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। बारह तारीख 7 बजे। जय सनातन धर्म, जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्रीनाथ जी महाराज, जय दादा कंवर केसरा जी महाराज, जय दादा गोगा धर्मी, जय दादा खिराज भगत शिरोमणि और जय धुरमेड़ी धाम। जय हो धुरमेड़ी धाम, जय हो शीर्ष मेड़ी धाम, जय हो शीर्ष मेड़ी धाम, जय हो सभी भक्तों की, जय हो दादा की, जय हो आपकी, आपके सभी गुरुजनों की, और जय हो सत्य सनातन धर्म की, वसुदेव कुटुंबकम की इस विचारधारा की, जिसको हम गर्व से मानते हैं। और ना हम किसी मजहब मत धर्म के खिलाफ हुए थे, ना है ना होंगे। हम अपने सनातन के बारे में बात करेंगे। हमारे सनातन, हमारे देवताओं का कोई भी, चाहे वह किसी जाति विशेष धर्म का हो, उनके खिलाफ गलत प्रचार करेगा तो हम अपनी जो दंत कथाएं हैं, जो हकीकत है, जिनको कोई आज भी नहीं बदल सकता, ना पहले के काल में मुगल काल में भी नहीं बदल पाया, ना अंग्रेजों के काल में, उनको ही मानेंगे। वही सत्य है और वही सत्य रहेगी। क्योंकि किताबें तो 10 बदली जा सकती है, हजारों लोगों के दिमाग और दिल को नहीं बदला जा सकता। जो हम कहानियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए हैं, उस इतिहास को कोई मुगल नहीं बदल पाया, कोई अंग्रेज नहीं बदल पाया और ना ही कोई बदल पाएगा। वो हमारे दिल दिल में है, हमारे खून खून में है, हमारे रोम रोम में है, हमारे रोम रोम में हमारे दादा हैं, दादा थे, दादा रहेंगे। और अगर दादा के मंदिर के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर भी करना पड़े तो हम संकोच नहीं करेंगे, और ना ही 12 गांव मेरी छात संकोच करेगी, क्योंकि सभी दादा के पोते हैं। जब दादा पे आंच आई है तो हम सामने खड़े रहेंगे। हम अपना धर्म का बलिदान देकर दूसरे के धर्म को सही नहीं ठहरा सकते, भाईचारा नहीं निभा सकते। वो अपने अनुसार निभाए, हम अपने अनुसार पूजा कर रहे हैं, मिल बांट के रहो, दिक्कत कहाँ है। वो बार बार हमारे मंदिर में खड़े होकर हमें कहेंगे कलमा पढ़ा। या 17 स्टेटों में धर्म परिवर्तन का इस मंदिर के माध्यम से बहुत बड़ा करवचन का खेल खेला जा रहा है, वो किसी को नहीं दिख रहा। जब उनके देवता को कलमा पढ़ाया जा रहा है, 17 स्टेट बदलने वाले हैं, 17 स्टेटों में अपनी विचारधारा को फैला रहे हैं एक मंदिर से खड़े होके। तब धार्मिक भावनाएं हाथ नहीं होती, सरकार इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? इनकी कितनी वीडियो वायरल है कि कलमा पढ़ा था, कलमा पढ़ा था, कलमा पढ़ा था, और यहाँ आने वाले हिंदुओं को कहते हैं कलमा पढ़ा था, जैसे ये पास खड़े थे। और रही बात कलमे की, बता दूं तो मंदिर पे लगे हैं वो बिस्मिल्लाह लगा है, और उन दोनों का कलर भी आपस में मैच नहीं होता। एक बड़ी टुकड़ी है, एक छोटी टुकड़ी है, एक हरे रंग की है, एक अलग जैसी है। और गंगा सिंह जी ने अपना पत्थर लगाया था जिसपे उनका नाम लिखा हुआ है, वो बदल, उनके पास पैसे नहीं रहे कि वो 2 पत्थर और उसी के जैसे बन सके। गंगा सिंह जी ने अपना बोर्ड लगाया है, वो अलग पत्थर का है, दोनों लिखे हुए हैं उर्दू में, वो अलग अलग रंग के हैं। उनको आंखों से देखो मैच ही नहीं होते, गोगा मेडी से मैच नहीं होते, गोगा मेडी के दीवारों से मैच नहीं होते, गोगा मेडी के पत्थर से मैच नहीं होते, धुरमेडी के पत्थर से ना मैच होते हैं ना होंगे, अलग अलग हैं। एक छोटा है उनमें, एक बड़ा है, दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं।
पर गंगा सिंह जी महान राजा तो हजारों करोड़ रुपए लगा के उस समय नहर ले आए, मंदिर बनाए, माता कर्णिका बनाया अपनी इष्ट देवी का। उनके पास उस पत्थर के लगाने के टाइम के पैसे खत्म हो गए, पर गंगा सिंह जी की आस्था सनातन में थी। देश नोक वाली डोकरी की जोतें अपने हाथों से करते थे, ना कि किसी और में थी, तो वो कैसे लगाते? गंगा सिंह जी कैसे लगाते? तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सनातन धर्म, जय गौ माता, जय गोपाल।